दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दिल को झकझोर देने वाली कहानियों से रूबरू करा रही हूँ, जिसको पढ़कर या सुनकर आपके आंसू जरूर छलक जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्यार जहाँ होता है, जिससे होता है उससे हो ही जाता है। प्यार जाति, धर्म, गली, मोहल्ला कुछ नहीं देखता, वो तो अपने आप ही हो जाता है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही प्यार के दीवानों की कहानियों के बारे में सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में अभिषेक नाम का एक लड़का रहता था, जो अपने ही गांव की लड़की से बेहद प्यार करता था, जिसका नाम राधिका था। राधिका और अभिषेक एक ही जाति के थे और दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने बना हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। दोस्तों, ये हाल हो गया था कि जब तक ये दोनों एक दूसरे की आवाज ना सुन लेते, तब तक खाना तक भी नहीं खाते। दोस्तों, अभिषेक और राधिका प्यार तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उनको समाज का बहुत डर लगता था। सोचते थे अगर हमारे परिवारजन को मालूम पड़ गया तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों मोबाइल फोन के द्वारा बात किया करते थे। बात किए बिना इनकी एक पल भी नहीं बनती थी। अगर राधिका के घर में सब लोग होते तो वो अपने पापा के बड़े मोबाइल से व्हाट्सएप पर बात करती थी। यानी बात तो करनी थी, चाहे कैसे भी हो। कुछ दिनों के बाद राधा के पापा गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर चले गए, जिसके कारण राधिका को भी जाना पड़ा। अब तो अभिषेक का बुरा हाल हो गया और राधिका भी अपने प्यार के लिए बहुत तड़पती थी। राधिका के पास जहाँ किराए के मकान में रह रहे थे, उसी मकान में एक कमरे में एक लड़की अकेली रहती थी, जिसका नाम पलक था। राधिका उसी शहर में उसी मकान के पास ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन उसका मन पढ़ाने में कम लगता था, अभिषेक के पास ज्यादा रहता था। जब दोनों लोग बुरी तरह से तड़पने लगे, तब राधिका ने उसी मकान में रह रही लड़की पलक से दोस्ती कर ली और अपनी प्यार की सारी कहानी को रो रो कर बता दिया। तब उस लड़की की ने ये कहा कि राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगी। और बोली कि राधिका, तुम रात में मेरे कमरे में आराम किया करो और मेरे मोबाइल से अपने अभिषेक से वीडियो कॉल पर आमने सामने बात किया करो, जिससे तुम दोनों का मन एक दूसरे को देखकर शांत हो सकता है। यह बात सुनकर राधिका बोली, मेरी माँ तुम्हारे कमरे में मुझे सोने नहीं देंगी। तब पलक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगी कि राधिका को मेरे कमरे में मेरे साथ सोने दो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ साथ होंगे तो रात में कुछ देर तक पढ़ने में हमारा अच्छा मन लगेगा। जब उस लड़की ने राधिका की माँ ने से ऐसा बोला, तो राधिका की माँ ने उसके कमरे में सोने के लिए हाँ कह दिया। अब राधिका रात में पलक के कमरे में सोने लगी। अब तो राधिका अपने अभिषेक से पलक के मोबाइल से पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पर बात करती थी। राधिका हर बार पर अभिषेक से यही कहा करती थी कि अभिषेक, मैं रहती तो यहाँ हूँ, पर मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राधिका के पापा राधिका के लिए शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लगे। राधिका की मजबूरी थी कि वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। जब राधिका की शादी पक्की हो गई, तब अभिषेक को यह मालूम पड़ा तो वो बहुत बुरी तरह चीख चीख कर रोने लगा कि राधिका, राधिका, मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तब राधिका ने अभिषेक को समझाया कि अभिषेक, मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेरा प्यार अमर है। मैं तो तुम्हारी ही रहूंगी, उसका तो केवल नाम ही होगा। जब राधिका की शादी होने लगी, तब अभिषेक ने राधिका के लिए एक गिफ्ट भेजा। राधिका ने जैसे ही गिफ्ट को खोला तो वो दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या आप जानते हैं कि वो क्यों रोने लगी थी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ अभिषेक का दिल था और उसके साथ एक प्रेम पत्र भी था। उस प्रेम पत्र में अभिषेक ने लिखा था कि मेरी प्यारी राधिका, तुम अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ आई, इसको तो ले लो, ये यहाँ अकेला तड़पेगा। राधिका,
उस खून से लथपथ दिल को अपने दिल से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि अभिषेक, तुमने यह क्या कर दिया। तब उसे अपने अभिषेक की बहुत याद आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर प्यार देना तो दोनों प्यार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना होने दे। तो दोस्तों, ये थी एक दर्द भरी कहानी दो प्यार करने वालों। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम अनुभव है, जिसने एक सच्चे प्यार का एहसास किया और उसने मेरे साथ शेयर करने के लिए मुझसे आग्रह किया। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। अनुभव और हम बचपन के से साथ साथ रहते थे। अनुभव थोड़ा सरल स्वभाव और तेज दिमाग रखने वाला लड़का था और मैं हमेशा से नटखट और शैतान स्वभाव का था। मैं और अनुभव एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें शेयर किया करते थे। बचपन में साथ साथ खेलना, कभी किसी के बाग में अमरूद चोरी करना, ये सारी शैतानियां करते थे। धीरे धीरे हम जब बड़े हुए तो हमारे बीच में अमीरी गरीबी की वजह से अनुभव एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, तो गांव में से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं वहीं एक सरकारी जूनियर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन हम दोनों के बीच हमारे मन की दूरियां नहीं बढ़ी। अब आगे की कहानी अनुभव की जवानी सुनी। राम से बिछड़ने के बाद जब मैं रोज आना स्कूल टाइम से जाता था और धीरे धीरे मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा। मेरा सरल स्वभाव होने के कारण अभी अध्यापक मुझे ज्यादा पसंद करने लगे और मैं पढ़ने में भी अव्वल दर्जे का छात्र था। इसी समय से मैं वर्ष की अंतिम परीक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हुआ था। जब उसकी चर्चा हमारे गांव में हुई तो मेरे पड़ोस के अंकल, जिनका पूरा नाम अभय शर्मा है, उन्होंने भी अपनी बेटी जो मेरे साथ की थी उसका नाम रिया था, उसी स्कूल में पढ़ने की बात मेरे पापा से की। तो मेरे पापा ने मेरे साथ ही उसका एडमिशन अगले साल मेरे स्कूल में ही करा दिया। उस साल हम क्लास 5th में थे। उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे क्योंकि वह साइकिल चलाना नहीं जानते थे। पहले उम्र छोटी होने की वजह से मैंने कभी भी उसे प्यार वाले नजर से नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मुझे उसे देखकर एक अलग सा एहसास होने लगा था। अब जब भी वो मेरी तरफ देखती तो मुझे उसे देखते रहना अच्छा लगता था। उसका दिल शायद मुझसे प्यार करने लगा था, क्योंकि वो भी मुझे जब कभी देखती तो उसकी आंखों में भी मेरे लिए प्यार साफ साफ झलकता था। लेकिन उसने भी कभी मुझसे नहीं कहा और मैंने भी कभी भी उससे इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि गांव में लड़कियां शहर की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही मान मर्यादा को ध्यान में रखती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हम बड़े हुए। उम्र ने अपना मोड़ लिया और प्यार की भी अब एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना चुका था। लेकिन जब मैं तन्हा होता तो मैं उसे अपने मन की एक उम्र की तरह मानकर हमेशा टाल देता। अब अंकल ने अपनी बेटी को 10th क्लास के बाद पढ़ाना बंद कर दिया और उसके बाद लड़का देखने लगे। लड़का भी देख लिया, शादी की तैयारियां भी होने लगी। तब एक दिन ना वो मुझे छत पर मिली और उसने मेरे तरफ देखा तो उसका चेहरा उदास था। तो मैंने उससे पूछा, क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? उसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसे यहाँ से जाने का दुख हो रहा है। तो मैंने भी उसके दिल की बात जानने की कोशिश की। तो वो बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बचपन का कोई कीमती तोहफा जो बेहद अमूल्य है उसे छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरी समझ में आ गया कि मेरे दिल से जिस बात को वहम समझता था वो मेरा इसके लिए प्यार था, लेकिन अब वक्त उसकी रफ्तार पे था। अब मेरे मन में करोड़ों सवाल जन्म ले रहे थे कि मैं क्या करूं। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं अब उससे ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे भी इस बात का दुख है, क्योंकि ये उसे ज्यादा दुख नहीं देना चाहता था। और तब तक मेरे पापा ने नीचे से आवाज लगा दी कि मुझे बाजार जाना है।
और मैं नीचे आ गया, लेकिन मैं ये तो जान चुका था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। और उसके बाद उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। जब वो लौट कर दोबारा घर पर एक दिन फिर वो छत पर मिली और उसने बताया कि वो बचपन से ही उसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन समझ नहीं पाई कि वो उससे कैसे कहे। तब मैंने भी बताया कि यही हाल मेरा है। तब झट से हम दोनों एक दूसरे के गले लगे और करीब 10 मिनट तक हम न जाने किन ख्यालों के समुद्र में खोए रहे, पता नहीं चला। फिर अलग हुए तब दोनों की आंखों में आंसू थे। आज तक उस प्यार के एहसास को मैं भुला नहीं पाया। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है प्यार का एहसास, जो कभी भुलाई नहीं भूलता। हो तो जाता है, पर समाज और परिवार और जाने किन किन के ख्यालों को लेते हुए हम उस प्यार के एहसास को अपने दिल में दबा कर रहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फिर हमें ये भी बताएं कि ऐसी कहानियाँ क्या आपको पसंद हैं। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।